जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी खुद का बुरा चाहा है? नहीं ना? अगर आप 2 मिनट की कहानी सुने तो शायद जान जाएं कि कभी ना कभी जाने अनजाने में तो आपने भी शायद अपने खुद का बुरा चाहा हो। तो भाई पुराने वक्तों की बात है कि एक ऐसा शहर भी था जहां लोगों ने खुद अपनी बर्बादी खरीदी। तो दोस्तों, ये कहानी है आग की। आग जिसे हम फायर कहते हैं। वो जिस शहर की मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल आम सा शहर था। लोग हंसते थे, बच्चे खेलते थे, जिंदगी बेहतरीन चल रही थी। हर कोई अपनी लाइफ से खुश और सेटिस्फाइड था। फिर एक दिन क्या हुआ कि उस शहर में एक अजनबी आ गया। ना कोई उसका नाम जानता था और ना ही किसी को ये पता था कि ये आया कहाँ से है। वो देखने में बिल्कुल एक आम सा आदमी था, लेकिन उसका हुलिया पुरअसरार था। और सोने पे सुहागा ये कि जितना अजीब उसका हुलिया था उतना ही अजीब उसका काम भी था। और उसका काम था आग बेचना। वो उस शहर में आग बेचने लगा था। शुरू में तो लोग हंसते रहे कि ये पागल है, आग कौन खरीदेगा इससे। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि जब पानी का एक एक कतरा भी किसी पत्थर पर पड़ने लगे तो एंड में वो पत्थर भी अपनी शेप बदल देता है। तो हुआ कुछ यूं कि लोग धीरे धीरे उसकी बातें सुनने लगे। वो लोगों को कहता कि तुम्हारा पड़ोसी तुमसे जलता है, वो तुम पर हमला कर सकता है, तुम तैयार नहीं हो। अगर उसने किसी वक्त तुम पर हमला कर दिया तो वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ख़त्म कर सकता है। उसने लोगों में डर बेचा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता यूं हुआ कि एक ने आग खरीदी, फिर दूसरे और तीसरे ने अपनी हिफाजत के लिए आग खरीदी, और फिर पूरा शहर ही आग से भर गया। हर कोई उसकी दुकान पर आता, उससे आग खरीदता, और वो दिल ही दिल में हंसता खुश होता कि ये बेवकूफ़ लोग मेरी बातों में आखिर आ ही गए। अब अजीब बात ये थी कि जितनी ज्यादा आग लोगों के पास थी उतना ही ज्यादा वो डर रहे थे। हर कोई सोच रहा था कि या अल्लाह, अगर उसने पहले आग जला दी तो मेरा क्या बनेगा। और फिर एक रात ऐसा ही हुआ जिसका डर था। वो एक अंधेरी खामोश रात थी, और फिर उठी एक चिंगारी, और किसी ने डर के मारे पहला वार कर दिया था। और फिर सब ने वो वार किया। आग घरों से निकलकर गलियों तक, और गलियों से निकलकर पूरे शहर में फैल गई। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। और वो आदमी वो दूर खड़ा हंस रहा था, क्योंकि उसने सिर्फ आग बेचनी थी, उसने जलना नहीं था। और दोस्तों, अब हमें भी अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये दुनिया है, जहां आज भी उस शख्स जैसे बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो डर बेच रहे हैं। वो डर बेचते हैं और जंग का माहौल बनाते हैं, और फिर हथियार बेचते हैं। टेंशन्स बढ़ रही हैं। आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया में जंगें चल रही हैं। कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से डर रहा है। अब हमें ये फिगर आउट करना है दोस्तों कि बेसिकली ये आग लगा कौन रहा है, और अगर ऐसा ही है तो क्या हमें उसकी बातों में आना चाहिए। हमारे फेक मीडियाज़ में ये जो धमकियां दी जाती हैं, ये जो सियासी बयानात होते हैं, और पर्दे के पीछे इस सब की तैयारी होती है, बेसिकली हमने उस सब से बचना है। क्योंकि जब आग लगती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी का होता है, आपका होता है, मेरा होता है, ना कि आग बेचने वालों का या हथियार बेचने वालों का। तो दोस्तों, हर जंग से पहले लोगों को डराया जाता है। ये सिर्फ एक तरीका वारदात है। फिर उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि ये जंग एक ज़रूरत है, लेकिन जंग कभी भी ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ एक बहकावा होता है। और जब सब ख़त्म होता है ना, तो सिर्फ खाक रह जाती है, घर नहीं रहते, लोग नहीं रहते, सिर्फ कहानियाँ रह जाती हैं। क्योंकि जब आप डर खरीदते हैं तो आप जंग को दावत देते हैं। और सबसे ख़तरनाक बात कि आग बेचने वाले खुद कभी नहीं जलते।